यूक्रेन में फंसे भारतीयों की मदद के लिए ऑपरेशन गंगा सरकार ने यही नाम क्यों चुना? चलिए जानते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच सबसे बड़ी चिंता भारतीयों को वहां से निकालने की है। भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट करने के लिए मिशन लॉन्च किया गया है। इसे ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया है। विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला के अनुसार बचाव अभियान पर जो भी खर्च आएगा वह भारत सरकार वहन करेगी। चूँकि यूक्रेन का एयर स्पेस बंद है, इसलिए पड़ोसी पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया से फ्लाइट्स चलाई जा रही हैं। यूक्रेन के साथ लगते इन देशों के बॉर्डर्स पर कैंप लगाए गए हैं। विदेश मंत्रालय ने 24/7 हेल्पलाइन भी लॉन्च की है। इन सब के बीच एक सवाल जो जेहन में आता है कि सरकार ने इस मिशन को ऑपरेशन गंगा नाम क्यों दिया। देखते हैं जी। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह ऑपरेशन गंगा है क्या? तो ये ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानियों को निकालने के लिए शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सलामती से स्वदेश लाया जाएगा। अब तक कई लोगों को सलामती से भारत लाया जा चुका है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 2 पालियों में यूक्रेन में फंसे लोगों को स्वदेश लाया जा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में 20,000 से ज़्यादा हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं। ऐसी स्थिति में ऑपरेशन गंगा सभी हिंदुस्तानियों के लिए राहत का सबसे सबब बनकर उभरा है। वहीं ऑपरेशन गंगा अभियान के तहत ऐसी रूपरेखा तैयार की गई है जिसे जीवंत करते हुए सभी हिंदुस्तानियों को स्वदेश लाया जाएगा। आइए आगे आपको रूपरेखा के बारे में विस्तार से बताते हैं। लेकिन क्या इतना सब कुछ पढ़ने के बाद आपके जहन में सवाल नहीं उठा कि यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानियों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा ही नाम क्यों दिया गया है? दरअसल बीते दिनों में यूक्रेन से लौटे हिंदुस्तानी छात्रों का स्वागत करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि मां इन बच्चों को सुरक्षित स्वदेश लेकर आई हैं। तो उनके इन्हीं कथनों को रेखांकित करते हुए ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया है। ओके। वायुसेना भी ऑपरेशन में शामिल होगी। यूक्रेन से लोगों को निकालेंगे। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने का जो अभियान भारत सरकार ने शुरू किया है उसे ऑपरेशन गंगा का नाम दिया गया है। अब तक इस अभियान के तहत 1,500 के करीब भारतीयों को स्वदेश लाया जा चुका है। यानी अब तक करीब 10,000 भारतीय स्वदेश लौट आए हैं। भारत सरकार की ओर से कंट्रोल सेंटर भी तैयार किए गए हैं जो यूक्रेन से लौटने की कोशिश में जुटे भारतीयों की मदद करेगी। इसी बीच यूक्रेन सरकार ने भारतीयों के लिए अलग से एडवाइजरी जारी की गई है और उन्हें तुरंत राजधानी कीव छोड़ने को कहा गया है। भारतीय दूतावास ने भी लोगों से कहा कि जैसे भी हो वे लोग कीव से बाहर निकल जाएं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाने का अभियान तेज करते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारतीयों को निकालने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा में वायुसेना को भी जुड़ने का आदेश दिया। वायुसेना के हवाई जहाज़ों के जुड़ने से भारतीयों के लौटने की प्रक्रिया गति पकड़ेगी और उनकी संख्या में भी वृद्धि होगी। इसके साथ ही भारत से भेजी जा रही राहत सामग्री भी और तेज़ी से पहुंचेगी। भारतीय वायुसेना के कई विमान आज ऑपरेशन गंगा के तहत उड़ान शुरू कर सकते हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक भारतीय विमान 1,500 के करीब लोगों को यूक्रेन से भारत ला चुके हैं। हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया समेत 5 देश के रास्ते भारत सरकार अपने नागरिकों को स्वदेश लाने का काम कर रही है। अब तक 6 फ्लाइट भारतीयों को लेकर आ चुकी है। इस अभियान को और तेज करने के मकसद से ही केंद्र सरकार ने वायुसेना को भी इसमें शामिल करने का फैसला लिया है। C-17 ग्लोब मास्टर विमान के जरिए
लोगों को भारत लाया जाएगा। इससे पहले सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीके सिंह, हरदीप सिंह पुरी और किरेन रिजिजू को इस अभियान में शामिल होने को कहा था। सभी मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी करने को कहा गया था। रूस के ताबड़तोड़ हमले की वजह से यूक्रेन में हालात लगातार बेहद गंभीर होते जा रहे हैं। यूक्रेन के खार्किव और कीव शहरों पर रूसी सैनिकों लगातार बमबारी कर रहे हैं, जिसके चलते दूसरे देशों के हजारों छात्र और नागरिक वहां फंस गए हैं। हालांकि तमाम देश अपने अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं, जिनमें भारत का ऑपरेशन गंगा भी शामिल है। इस रिपोर्ट में जानते हैं कि यूक्रेन में फंसे नागरिकों को निकालने में कौन सा देश कितना आगे है, भारत के ऑपरेशन गंगा का स्टेटस क्या है और अमेरिका, ब्रिटेन में दिग्गज देशों के नागरिकों की स्थिति कैसी है। यूक्रेन में किस देश के कितने नागरिक। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन में कुल 80,000 विदेश छात्र हैं, जिनमें 18,000 से ज़्यादा भारतीय छात्र हैं। इसके बाद मोरक्को, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और नाइजीरिया का नंबर आता है। अगर पाकिस्तान के नागरिकों की बात करें तो इनकी कुल संख्या 1500 है, जिनमें 500 छात्र हैं। इसके अलावा चीन, अमेरिका और ब्रिटेन के भी काफ़ी नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं।